नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके क्लासेस राजनगर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश संबंधित कक्षा 6 की जो राजस्थान बोर्ड में बुक लगती है उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन 3, बी 5, सी 4, डी 2। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है वो मरुस्थलीय भाग में बांटा गया है। दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश में बांटा गया है। तीसरा है जो अरावली क्षेत्र में बांटा गया है। और जो चौथा है वो हड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी भाग को बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? ए ऑप्शन पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी अरावली प्रदेश, सी हड़ौती का पठार, डी विंध्याचल पर्वत। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका विंध्याचल पर्वत। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं, बाकी तीनों ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है? ए ऑप्शन सारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी कालाहारी मरुस्थल और डी अटाकामा मरुस्थल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका थार का मरुस्थल है, जो पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक विस्तृत है। ये इस प्रकार जो अरावली है और ये अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के किस भाग में स्थित है? ए उत्तरी भाग, बी पूर्वी भाग, सी दक्षिणी भाग, डी पश्चिमी भाग। तो जो इसका सही आंसर वो होगा आपका डी पश्चिमी भाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? ए 10, बी 9, सी 8 और डी 12। तो जो इसका राइट आंसर वो होगा इसका 12 जिलों में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर थार मरुस्थल फैला हुआ है? ए ऑप्शन 50%, बी 57%, सी 53%, डी 61%। तो जो इसका सही आंसर वो होगा डी होगा। इसका जो एक्यूरेट है वो 61.11% क्षेत्र पर थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार का मरुस्थल में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या थार के मरुस्थल में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 38%, बी 45%, सी 53%, डी 40%। तो जो इसका सही आंसर वो होगा आपका 40% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा कहलाता है? ए कालाहारी मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, सी सारा मरुस्थल, डी थार मरुस्थल। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी आंसर होगा थार का मरुस्थल। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? ए हिमालय पर्वतमाला, बी विंध्याचल पर्वतमाला, सी एटलस पर्वतमाला, डी अरावली पर्वतमाला। तो इसका जो सही आंसर वो होगा अरावली पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ए 17%, बी 13%, सी 7%, डी 10%। जो इसका सही आंसर वो होगा आपका 10% होगा। क्षेत्रफल है जो इसका अरावली पर्वतीय क्षेत्र का वो तो है आपका 9% क्षेत्रफल है इसका। और ये कुल 13 जिलों में अरावली पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। और
जो इसमें मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी इसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। कुल लंबाई ए 550, बी 660, सी 632, डी 692। तो सही आंसर होगा इसका 692 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कितनी लंबाई, राजस्थान में पूछा है। ए 478 किलोमीटर, बी 550 किलोमीटर, सी 520 किलोमीटर, डी 437 किलोमीटर। तो जो इसका जो सही आंसर है वो होगा इसका 550 किलोमीटर का, और ये लगभग राजस्थान के 80% क्षेत्रफल में पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है। ए ऑप्शन हिमालय पर्वतमाला, बी विंध्याचल पर्वतमाला, सी अरावली पर्वतमाला, डी सतपुड़ा पर्वतमाला। इसका सही आंसर होगा सी आपके अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान के 80% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। थार का मरुस्थल, ए ऑप्शन, बी आपका अरावली पर्वत, सी पूर्वी मैदान, डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सही आंसर होगा आपका अरावली पर्वत होगा, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा, जैसे सिरोही है, सिरोही में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ पाई जाती है, जैसे गुरु शिखर होगी, जरगा होगी, शेर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है। ए 4, बी 5, सी 2, सी 3, डी 2। तो जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इसका अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक तो आपका पश्चिमी भाग और एक आपका पूर्वी भाग। ये अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए गुरु शिखर, बी शेर, सी अचलगढ़, डी दिलवाड़ा। तो जो सही आंसर है वो तो होगा इसका ए गुरु शिखर। ये 1722 मीटर है। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, दिलवाड़ा ये चारों चोटियाँ हैं जो सिरोही जिले में पाई जाती है। जो शेर है वो 1597 मीटर है। अचलगढ़ है ये 1380 मीटर है, और जो दिलवाड़ा है ये 1442 मीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश का एकमात्र राज्य जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। तो अभी इसका आंसर 5 होगा, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाए जाने का कारण पूछा है इसने। तो ए प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, बी ऑप्शन, सी अरावली पर्वत की स्थिति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य के पश्चिम भाग में लगभग 61% भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है। ए ऑप्शन शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, बी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, सी ए व बे दोनों, डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर वो होगा सी होगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु जो है वो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु जो है सिरोही के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है इसको जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो इसको 2 भागों में बांटती है। और जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये महान मरुभूमि का भाग आता है, और जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है ये बांगर क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक
जिस तरह की जलवायु पाई जाती वह है। ए ऑप्शन आपका उप आर्द्र जलवायु, बी आपका आर्द्र जलवायु, सी आपका अति आर्द्र जलवायु और डी आपका अर्ध शुष्क जलवायु। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु है जो आपके दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है जो आपके अरावली के पश्चिम में पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्वी भाग के झालावाड़ जिले में जिस तरह की जलवायु पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका आर्द्र जलवायु, बी आपका आर्द्र जलवायु, सी आपका अति आर्द्र जलवायु, डी आपका अर्ध शुष्क जलवायु। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में लगभग औसत वार्षिक वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर होती है? सेंटीमीटर में पूछा इसने। ए ऑप्शन 300 सेंटीमीटर, बी 200 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर और डी 250 सेंटीमीटर। तो जो इसका राइट आंसर वो होगा आपका सी 100 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो जो इसका सही होगा वो सी ऑप्शन होगा, 3 प्रकार की पाई जाती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु होगी, शरद ऋतु होगी, शरद ऋतु होगी आपकी, और एक बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान विशेषतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर जिलों में तापमान हो जाता है। ये तो दोस्तों आप सभी को ही पता है कि अभी कितना तापमान हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। पुस्तक के अनुसार इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। ए ऑप्शन माउंट आबू, बी पोखरण, सी झालरापाटन और डी फलोदी। तो सही आंसर होगा इसका वो होगा आपका माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहता है। अगर यदि सबसे गर्म स्थान पूछे तो वो आपका फलोदी होगा, सबसे गर्म स्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की 90 से 95% वर्षा किस ऋतु में होती है? तो जो ए ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शरद ऋतु, डी वसंत ऋतु। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका वर्षा ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मानसून की जिस शाखा से वर्षा होती है यह है। ए ऑप्शन अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी इनमें से कोई नहीं, डी ए वे बे दोनों। तो इसका जो सही होगा वो डी नंबर आंसर होगा, ए वे बे दोनों से होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? ए ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी ए वे बे दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर वो होगा ए बंगाल की खाड़ी से 90% इससे होती है बरसात और 10% अरब सागर से होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर मानसून शाखा राजस्थान के किस भाग में अधिक वर्षा करती है? ए ऑप्शन पश्चिमी राजस्थान, बी दक्षिणी राजस्थान, सी पूर्वी राजस्थान, डी उत्तरी राजस्थान। तो जो इसका सही आंसर वो होगा आपका बी दक्षिणी राजस्थान में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे आर्द्र व सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी झालावाड़। जो सही आंसर होगा वो होगा आपका झालावाड़, और जो सबसे कम वर्षा वाला जिला है वो होगा आपका जैसलमेर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा का औसत किस जिले में है? तो ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर, डी बांसवाड़ा। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी जैसलमेर में सबसे कम बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ए झालरापाटन झालावाड़, बी सम जैसलमेर, सी कोणा गांव श्री गंगानगर, डी माउंट आबू सिरई।
तो जो इसका सही स्थान होगा वो माउंट आबू सिरोही होगा स्थान, और जो जिला होगा, जिला था झालावाड़ जिला, और जो स्थान है वो होगा आपका माउंट आबू सिरोही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, यानी कि कम होती जाती है? उत्तर पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग, और डी ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिणी भाग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका इसका बी ऑप्शन, दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी की ओर इसकी वर्षा की कम होती जाती है। दक्षिण से पूर्व की ओर जाते, पूर्व से उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर कम होती जाती है बरसात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है? ए ऑप्शन माउंट आबू सिरोही, बी फतेहपुर सीकर, सी सम जैसलमेर, डी फलोदी जोधपुर। तो सही आंसर होगा आपको माउंट आबू सिरोही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मावठ का संबंध है? मावठ उत्तर पूर्व मानसून से, बी पश्चिमी विक्षोभों से, सॉरी यहाँ पे विक्षोभों से था, विक्षोभों से, सी उत्तर दक्षिण पूर्वी मानसून से, डी प्रत्यावर्ती मानसून से। तो सही आंसर होगा इसका पश्चिमी विक्षोभों से होती है। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्न में से मावठ किस फसल के लिए लाभदायक है? मावठ जो कि सर्दियों में होती है, मावठ की वर्षा सर्दियों में होती है। ए खरीफ की फसल, बी जायद की फसल, सी रबी की फसल, डी बागवानी फसल। जो खरीफ की फसल है वो जैसे अपने नरमा और कपास, गवार होती है, और इसमें मूंग भी होती है। और जो जायद की फसल है इसमें सब्जियां होती है। और जो रबी की फसल है इसमें मुख्यतः अपने गेहूँ, सरसों, चना ये होता है। और बागवानी फसलों में मुख्यतः किन्नू के बाग होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती है कहलाती है? ए मानसूनी हवाएं, बी व्यापारिक हवाएं, सी सामूहिक हवाएं, डी पछुआ हवाएं। ये हवाएं हैं दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मानसूनी हवाएं, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाई भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को कहते हैं? चट्टानीकरण, ए ऑप्शन, बी मरुस्थलीकरण, सी वनीकरण, डी ध्रुवीकरण। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो वो कहलाती है मरुस्थलीकरण कहलाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना कहलाता है? ए अपक्षय, बी अनाच्छादन, सी अप्रदन, डी ध्रुवीकरण। तो जो सही ऑप्शन होगा वो इसका अप्रदन होगा, मिट्टी का मृदा का अप्रदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? ए सम वर्षा रेखा, बी विषुव वर्षा रेखा, सी अक्षांश रेखा, डी देशांतर रेखा। ये सॉरी रेखा है, इस पे लिखा हुआ मिसप्रिंट हो गया। ए आपका होगा सम वर्षा रेखा जो 25 सेंटीमीटर राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, अर्धशुष्क व शुष्क भागों में बांटती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? ए ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। ये सॉरी यहाँ पे आप 70 कर देना क्योंकि दो आंसर एक साथ आ गए। तो ये होगा इसका 25 सेंटीमीटर है जो ये इसका सही आंसर होगा। और जो 50 सेंटीमीटर है ये इसको जो ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये इधर 50% हो गया, ये अरावली पर्वतमाला होगी और इससे 50% प्लस हो गया और ये 50% तक होगा। इसका जो सही आंसर वो यही होगा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? ए भूभल्या,
बी लू, सी मावठ, डी बवंडर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका लू होगी भूबल्या, एक रेगिस्तान में उत्पन्न भंवर होता है, रेगिस्तान में उत्पन्न। और मावठ होती है जो ये सर्दियों में चलती है, और जो बवंडर है ये भी सर्दियों में चलते हैं जिससे तूफान वगैरह आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आर्द्र, बी शुष्क, सी ध्रुवीय, डी अर्ध शुष्क। तो सी है जो ध्रुवीय प्रकार की ये जलवायु बर्फीले भागों में पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है? समुद्र से दूरी, ए ऑप्शन, बी वनों की कमी, सी मरुस्थल का होना, डी अरावली पर्वतमाला का मानसून की दिशा के समांतर होना। तो जो इसका सही आंसर वो होगा आपका डी अरावली पर्वतमाला का मानसून की दिशा के समांतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की जलवायु का नियंत्रण है? ए कृषि विस्तार क्षेत्र, बी मृदा का प्रदन, सी सिंचित क्षेत्र, डी अरावली पर्वत। तो ये जो होगा अरावली पर्वत पर होगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी भाग में बहुत कम बरसात होती है और जो दक्षिणी और पूर्वी भाग में अत्यधिक बरसात होती है, इसलिए ये जलवायु के नियंत्रण का कार्य करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आई होगी। ये आज हमारी पहली क्लास थी और नेक्स्ट क्लास एक और लेके आएंगे जो भी कोई क्वेश्चन रह गए होंगे इसके, और ये आपकी सीईटी के लिए अगर आप इतना पढ़ ले तो इसमें से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।